अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे 21 कॉमन बिगनर इन्वेस्टर मिस्टेक्स की और हाउ टू अवॉइड दैम। इन्वेस्टिंग बिफोर यू आर रेडी। अगर आप मेंटली और फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने के लिए या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए रेडी नहीं है तो यू शुड वेट। सबसे पहले आपको अपने हाई इंटरेस्ट रेट डेब्ट्स या लोन्स को क्लियर करना चाहिए, उनको पे ऑफ करना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें और स्टॉक मार्केट के लिए रेडी हो सकें। एंड सेकेंडली, आपको 6 मंथ्स का एक्सपेंस इमरजेंसी फ़ंड को अपने पास रखना होगा। उसके बाद आप जो बचा हुआ पैसा है, सेविंग्स है, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि अगर आप अनफॉर्चुनेटली लॉस अगर आपको होता है तो आप मेंटली भी उस लॉस को बेयर कर सकें। सेटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आप क्विकली रिच हो जाएंगे या फिर बहुत सारी वेल्थ बना लेंगे तो ये ट्रू नहीं है। एंड आपको स्टॉक मार्केट में वो पैसा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए जिसकी आपको आने वाले 5 साल में ज़रूरत होने वाली है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। आपको दूसरों पर रिलाय नहीं करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं वही शेयर्स और ये स्टॉक्स आप ख़रीदें कि आपको लगता है कि उनको ख़रीदने से आप लखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, आपको दूसरों पर ट्रस्ट करने से पहले खुद को अपनी रिसर्च करनी चाहिए। अगर किसी फील्ड की आपको नॉलेज नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने से आप बचें। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर बेटर रिटर्न्स तो आपको उसकी पूरी स्टडी पहले करनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ समझने में आसान है बट कुछ इंडस्ट्रीज़ हो सकता है आपको समझ ना आए, उनकी कैलकुलेशन समझ में ना आए, उनका फ्यूचर समझ में ना आए। सो इट इज़ बेटर नॉट टू इन्वेस्ट इन सच इंडस्ट्रीज़। सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि वो नुकसान से बचने के लिए वो ब्रोकर्स को पैसा देते हैं ताकि वो उनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएं, लेकिन उसकी फ़ीस वो इतनी ज़्यादा दे देते हैं कि उनको जितना फ़ायदा वो स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना उन्हें नहीं होता है। सो स्टॉप पेइंग टू मच कमीशन। स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप फ्रीक्वेंटली उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो आप ट्रेडिंग करते हैं उस पर टैक्स रेट भी हाई है और लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स रेट कम है और उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कई बार बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, मतलब जो चीप स्टॉक्स हैं, बट ऐसे स्टॉक्स अनप्रॉफिटेबल भी होते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आपको एक ही तरीके के स्टॉक लेने से बचना चाहिए। आपको मल्टीपल स्टॉक्स लेने चाहिए ताकि अगर उसमें रिस्क हो, अगर उसके अंदर लॉस हो तो लॉस भी डिवाइड हो जाए। कुछ स्टॉक्स में रिटर्न होंगे या फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप इसको बैलेंस कर सकें। अगर आप एक ही स्टॉक लेंगे और अगर वो गलत जाता है या उसमें नुकसान होता है तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एंड यू शुड डाइवर्सिफाई। इनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से आपको स्टॉक्स लेने चाहिए, क्योंकि कुछ इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं मार्केट पर, तो उनके डाउन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो बेटर ये है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी आप इन्वेस्ट करें जो मार्केट से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। स्टॉक मार्केट को आप अपने इमोशंस के बेस पर नहीं खेल सकते हैं। अगर मार्केट डाउन है और आप पैनिक करके अपने स्टॉक्स बेचते हैं तो हो सकता है उसमें आपको नुकसान हो, और अगर आप सुपर एक्साइटेड होकर बिना कंपनी की रिसर्च के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को लेते हैं तो भी आपके डिसीजन पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटर बी एज रैशनल एज यू कैन। अगर आप कोई भी शेयर इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आपका ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की या स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। रैंडम स्टॉक मार्केट में शेयर करने से बेटर है, अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस देन दिस इज़ योर बिगेस्ट मिस्टेक। आपको अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवेल्युएट करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ इन्वेस्टिंग की रिफाइन करनी चाहिए कि विच स्ट्रैटेजीज़ विल गो विथ यू बेटर, कौन से आपके ऐसे डिसीजंस थे जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। सो यू शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। इन्वेस्टर्स जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो भूल जाते हैं। दे थिंक दैट वो कंपनी या ब्रांड अच्छा कर रहा है तो वो फ्यूचर में भी अच्छा करेगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कीप
कीप अप विद दैट, यू हैव टू चेक देयर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कि वो क्या कहती हैं और फ्यूचर क्या होने वाला है उस स्टॉक का। नॉट रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो, आपको हमेशा अपना स्टॉक और बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है उसको बैलेंस्ड रखना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न्स उससे ले सकें और लॉस के चांसेस को कम कर सकें। जनरली इन्वेस्टर्स कम रेट वाले स्टॉक्स को उठाते हैं ताकि वो फ्यूचर में उनको और बेनिफिट दे सके, बट ऐसा करने से पहले उनको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या ब्रांड के लिए और रिसर्च करनी चाहिए कि हो सकता है वो आने वाले टाइम में और उसकी रेट्स गिरे तो आपको और नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट में एंटर करने पर इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जो बैड स्टॉक्स हैं वो डेफिनेटली एक बार जंप करेंगे और उनकी प्राइस में हाइक होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो यू शुड टेक स्मार्ट डिसीजन। अगर कंसिस्टेंटली किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस बैड है तो इट इज़ बेटर टू सेल इट आउट। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बोरोड मनी से करते हैं, लोन लेके करते हैं या किसी से पैसे उधार लेके करते हैं तो इट इज़ गुड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बेनिफिट्स होंगे और आप ये पैसा वापस रिटर्न करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपको लॉस होता है तो आपको डबल लॉस को बेयर करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा देना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होगा वो अलग। ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, इफ़ यू थिंक कि अगर आप गेस कर सकते हैं कि ये वाले 3 महीने स्टॉक मार्केट के बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ये वाले गलत रहने वाले हैं, तो अगर ये स्पेक्यूलेशंस आप करते हैं तो ये गलत भी जा सकती हैं। ऑलवेज थिंक अबाउट द सेकंड प्लान कि सेकंड आपका प्लान क्या होना चाहिए अगर आप ये एक्शन लेते हैं तो। डोंट बी इन हरी, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है इतना तो इट इज़ बेटर टू सेव लिटिल अमाउंट, थोड़ा पैसा बचाएं देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं स्पेशली बिगनर्स, नॉट कंटिन्यूइंग टू लर्न, कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में और नहीं सीखते हैं और नहीं जानते हैं। तो अगर आप अपनी मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे और नई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में नहीं लर्न करेंगे और समझेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो ये 21 मिस्टेक्स 100% आपको हेल्प करने वाली हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का तो ज़रूर इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें, रिसर्च करें और उसके बाद रेडी होके स्टॉक मार्केट में जाएं तो आपके रिटर्न के और आपको प्रॉफिट के मैक्सिमम चांसेस होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये कहीं ना कहीं आपके स्टॉक मार्केट की नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने स्किप किया हो या मैं भूल गई हूँ उसको ऐड करना, तो देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ you like this video then please like and subscribe to my channel and press the bell button for latest notifications। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।